नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शिक्षक वर्ग 2 के परीक्षा परिणाम में संशोधित उत्तर व विलोपित प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से देखे थे। उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम सहायक शिक्षक के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात जिन प्रश्नों को संशोधित किया गया है, संशोधित उत्तर मिला है और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को विलोपित भी किया गया है और देखा जाए तो विलोपित प्रश्नों की संख्या बहुत आयत है। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी इन प्रश्नों को देखेंगे जिसका संशोधित उत्तर मिला है और साथ ही साथ बहुत से प्रश्नों को विलोपित किया गया है और कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है वो अभी भी विवादित है, उसे बारी बारी समझते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं जो निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें जो है व्यापम का मॉडल आंसर में लिया गया था वो ऑप्शन ए को लिया गया था, जो निश्चित रूप से अनुचित रहा है, गलत रहा है। और अब जो संशोधित उत्तर आया है, क्योंकि बहुत से साथियों के द्वारा दावा आपत्ति किया गया था, जिससे इसका जो है आंसर दोस्तों संशोधित किया गया है। ऑप्शन सी जो है फाइनल आंसर आया है। ए जो है कंठ तालव्य है, याद रखिएगा। तो इसका जो है दोस्तों संशोधित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों बहुत से साथियों के द्वारा जो है दावा आपत्ति किया गया था, तो इसलिए इसका जो आंसर संशोधित हुआ है और इसका जो फाइनल आंसर आया है वो शिक्षण अनुभव है। याद रखिएगा, फाइनल आंसर शिक्षण अनुभव है, जबकि मॉडल आंसर का पहले जो आंसर आया था वो मूल्यांकन को दे दिया गया था, जो कि देखा जाए मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है वो, और नहीं है तो शिक्षण अनुभव है। और नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर लिया गया था वो 6 को लिया गया था और जो संशोधित देखा जाए तो इसको विलोपित कर दिया गया है। साथियों याद रखिएगा, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं, इस प्रश्न को व्यापम के द्वारा जो फाइनल आंसर लिया गया है वो विलोपित लिया गया है। याद रखिएगा, अर्थात इसमें स्टार लग गया है साथियों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। याद रखिएगा साथियों, ये भी विलोपित हो गया है, लेकिन जो व्यापम का मॉडल आंसर में बी को लिया गया था, लेकिन अब जो आया है वो विलोपित हो गया है साथियों, इसमें स्टार लग गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका जो मॉडल आंसर में आया था दोस्तों पुरुषवाचक को लिया था, ऑप्शन ए को लिया था, जबकि जो है दोस्तों इसका फाइनल आंसर आया है संबंधवाचक, क्योंकि बहुत से साथियों के द्वारा प्रूफ के साथ इसमें जो है इस प्रश्न में दावा आपत्ति किया गया था, इसलिए जो है इसका जो है आंसर को संशोधित करना पड़ा है साथियों व्यापम के द्वारा। तो जो संशोधित आंसर है, फाइनल आंसर है, वो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है पूछा गया था साथियों, जिसमें जो है व्यापम का पहले आंसर लिया गया था करण कारक, जो कि अनुचित रहा है, गलत रहा है। और दावापत्ति करने के बाद जो संशोधित आंसर आया है, फाइनल आंसर आया है, वो अपादान कारक है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका जो आंसर फाइनल आंसर अपादान कारक फाइनल आंसर आया है साथियों। आगे देखते हैं, महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों, इसका भी आंसर जो है निश्चित रूप से अनुचित आंसर दिया गया था, गलत आंसर दिया गया था जो व्यापम के मॉडल आंसर में दिया गया था, क्योंकि साथियों जो मॉडल आंसर के द्वारा दिया गया था वो आंसर ऑप्शन सी को लिया गया था। जो देखा जाए दोस्तों तो ए में कभी भी जो है डबल जो है लाइन नहीं लगता है दोस्तों, ए में हमेशा एक ही लाइन लगता है। तो ये तो पहले से अगर देखा जाए तो इसी ट्रिक से जो है ये गलत हो रहा था, और देखा जाए तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। और जो फाइनल आंसर आया है वो संशोधित होकर ऑप्शन बी को ही लिया गया है, तो इसका भी संशोधित हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो जो पहले इसका व्यापम का मॉडल आंसर लिया गया था वाचन शिक्षण, और जो कि अब फाइनल आंसर आया है श्रवण शिक्षण, ऑप्शन बी को लिया गया है। आगे देखते हैं, अनधिगत में प्रत्यय है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये पहले से सभी साथियों को पता चल गया था कि ये विलोपित होने वाला है, क्योंकि जो है ऑप्शन जो दिया है वो उपसर्ग का दे दिया था, और इसमें जो है प्रश्न जो है उपसर्ग को पूछते पूछते प्रत्यय को पूछ दिया गया था, इसलिए जो दोस्तों ये विलोपित करना पड़ा है, ये विलोपित हुआ है, स्टार लगा है। आगे देखते हैं साथियों, दो घनों के आयतन का अनुपात, जो गणित का प्रश्न है, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, ये वाले क्वेश्चन भी विलोपित किया गया है दोस्तों, क्योंकि
जबकि जो दोस्तों इसका जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो इसे विलोपित करना पड़ा है, स्टार लगा है, याद रखिएगा साथियों। तो इसका जो मॉडल आंसर देखा जाए तो ये सी को लिया गया था, लेकिन ये निश्चित रूप से ये अनुचित था, जो कि ये विलोपित होने लायक क्वेश्चन था, इसलिए विलोपित करना पड़ा है। आगे देखते हैं, ए अकेला एक काम को, जो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था उसका जो है दोस्तों व्यापम द्वारा आंसर लिया गया था, मॉडल आंसर में जो है सी को लिया गया था, जबकि फाइनल आंसर लिया गया है डी को, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन दोस्तों विलोपित हुआ है, क्योंकि ये रूट में इस प्रकार का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें आंसर जो है बिल्कुल नहीं आता, तो निश्चित रूप से इसको भी विलोपित करना पड़ा है साथियों, जो कि दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारा विलोपित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो है इस रूट वाला जो क्वेश्चन दिया है ये भी साथियों, इसका जो आंसर व्यापम द्वारा लिया गया था पहले ए को लिया गया था, जबकि संशोधित आंसर जो है बी आया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका भी जो मॉडल आंसर में लिया गया था वो 10√2 सेमी लिया था, जबकि इसका संशोधित आंसर फाइनल आंसर सी को लिया गया है, जो कि निश्चित रूप से राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है, तो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया था सेल्यूलेस को, जबकि जो है संशोधित आंसर आया है, फाइनल आंसर आया है डिहाइड्रोजनेट को लिया गया, डिहाइड्रोजनेज को लिया गया है, याद रखिएगा, जो निश्चित रूप से सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है, तो याद रखिएगा साथियों, इसमें जो है व्यापम द्वारा मॉडल आंसर लिया गया था सी को, जबकि इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है साथियों, स्टार लग गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग होता है, ये भी दोस्तों इसे भी विलोपित कर दिया गया है, याद रखिएगा, यह भी विलोपित हो गया है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो 142वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन बी को मॉडल आंसर में लिया गया था और फाइनल आंसर भी इसी को लिया जा रहा था, जबकि बहुत से साथियों के द्वारा प्रूफ के साथ इसको दावा आपत्ति भी किया गया था कि इसका जो आंसर जो है ऑप्शन ए होना चाहिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा होना चाहिए, जबकि यह संशोधित नहीं हो पाया है, जो विवादित रहा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने सहायक शिक्षक के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात जो संशोधित उत्तर है और जिन जिन प्रश्नों पर विलोपित किया गया है, जिन जिन प्रश्नों को, उसको जाना। अर्थात देखा जाए साथियों तो बहुत से क्वेश्चन जो है विलोपित हुआ है और विलोपित होने वाले प्रश्नों की संख्या जो है पूरा 7 है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि किसी भी परीक्षा में देखा जाए तो इतना सारा विलोपित प्रश्न नहीं होना चाहिए, इसलिए व्यापम को इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों शिक्षक भर्ती एवं अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।